स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेठ अकाउंटेंसी ट्रिक्स। इस वीडियो में मैं बच्चों आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 13 से लेके इलस्ट्रेशन 17 तक ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एंड जिस बुक से मैं आपको कराऊंगा वो है टी.एस. ग्रेवाल एंड एडिशन ऑफ द बुक है 2022। तो इलस्ट्रेशन 13 बच्चों कुछ इस तरह से है। आपको तो पार्टनर्स गिवन है एक्स और वाई, और ये कहा गया है कि जो एक्स का कमीशन होगा वो दिया जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और वाई के लिए कहा गया है कि उसको दिया जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो एक्स का कमीशन तो निकलेगा ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और वाई का कमीशन निकलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है बच्चों, तो पहले आपको एक्स का कमीशन निकालना होगा क्योंकि वो किसी भी कमीशन को देने से पहले वाले प्रॉफिट पे निकलेगा, दैट्स वाई। तो इसलिए आप पहले एक्स का कमीशन निकाल लीजिए, फिर बाद में हम निकालेंगे वाई का कमीशन। तो देख लीजिए बच्चों, एक्स का कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो 10/100 इंटू 55,000 कर दीजिए, ये आ जाएगा 5500, यानी कि जो एक्स को कमीशन मिलेगा वो ₹5500 है। क्लियर बच्चों, क्योंकि कह रखा था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब आते हैं बच्चों वाई के कमीशन पे। वाई के कमीशन के लिए कहा गया है कि उसे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देना है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो वाई का कमीशन निकालने के लिए 10/110 करिएगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन में आफ्टर हिज कमीशन भी हो गया, दैट्स वाई। इनटू 55,000 बिल्कुल मत करिएगा बच्चों, एटलीस्ट एक्स का कमीशन आपको पता है उसे माइनस कर दीजिए। तो वाई के कमीशन को निकालने के लिए आपको एक्स का कमीशन तो माइनस करना ही होगा, और एक्स का कमीशन आपको पता भी है कितना है। ठीक है, 5500, दैट्स वाई। तो 55,000 माइनस 5500 होता है बच्चों 49,500, और 10/110 होता है। यहाँ हमने रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाया है, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग कमीशन में रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाया जाता है, क्योंकि हमें वो प्रॉफिट पता ही नहीं है जो वाई का कमीशन चार्ज करने के बाद आएगा, दैट्स वाई हमने रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाया है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 1/11 और ये हो जाएगा 49,500। इसको आप जब डिवाइड करोगे 11 से तो एग्जैक्टली आएगा 4500। तो इस तरह से हमने बच्चों एक्स का कमीशन भी निकाल लिया और वाई का कमीशन भी निकाल लिया, जो कि 5500 और 4500 आए। अब इस क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मांगा है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए बच्चों, तो हम वही बनाने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत हमेशा नेट प्रॉफिट से करते हैं, और नेट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है, जो कि है इस क्वेश्चन में 55,000। क्लियर बच्चों, तो इस 55,000 को तो यहाँ लिख दिया। अब लिखिए टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कमीशन, जो कि आया 5500 आया था बच्चों ये। अब लिखिए टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए कमीशन, जो कि निकल कर आया था 4500। अब हमें प्रॉफिट निकालना है जो पार्टनर में बांटा जाएगा। तो 55,000 माइनस 10,000 दैट इज 45,000, एंड इस 45,000 को पार्टनर से बांट देंगे। रेशियो इनका दे नहीं रखा तो इक्वली बांटेंगे, तो 45,000 को इक्वली बांटेंगे तो एक्स और वाई के हिस्से में 22,500 आएगा। ब्रैकेट में दीजिएगा डीजल प्रॉफिट, तो टोटल डीजल प्रॉफिट तो 45,000 है, और इन दोनों के हिस्से में आ जाएगा 22,500। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये अकाउंट बन गया, और 55,000 को दोनों तरफ टोटल की तरफ लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो नेट प्रॉफिट
55,000 था, इंटरेस्ट देने के बाद बचा 45,000, जिसको हमने एक्स और वाई में इक्वली बांट दिया बिकॉज देयर रेशियो वाज नॉट गिवन टू अस। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 13 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन 14 के बारे में। तो यहाँ पर आपको दो पार्टनर्स गिवन है, पवन एंड पारुल। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पवन को सैलरी मिलेगी 30,000 पर मंथ। याद रखिएगा बच्चों 30,000 पर मंथ है, इसका मतलब पूरे साल का हो जाएगा 3,60,000। ये सैलरी है पवन की, और पवन को कमीशन भी मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है बच्चों? तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इसे कमीशन दिया जाएगा। ये तो है पवन की बात। ठीक है, पारुल के लिए कहा गया है कि उसकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपये पर एनम है, यानी ऑलरेडी पूरे साल की सैलरी है ये, तो इंटू 12 मत कर दीजिएगा, ये पूरे साल की सैलरी है 50,000। और इसे जो कमीशन मिलेगा वो 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग द कमीशन लिखा है, लेकिन आप बच्चों से करेक्ट कर लीजिएगा, इसे लिखिएगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो सारे कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 8% निकालना है। तो बच्चों यहाँ भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाली बात आ गई, यानी आफ्टर पारुल कमीशन ऑल्सो। तो यहाँ पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना मत भूलिएगा। और पारुल का कमीशन निकालते समय पवन का कमीशन माइनस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल कमीशन का मतलब पवन का कमीशन भी हटाना चाहिए, और पवन का कमीशन हमें पता होगा पारुल का कमीशन निकालते समय, तो हम माइनस पक्का करेंगे प्रॉफिट में से इसको। तो अब आपसे जो क्वेश्चन दे रखा है वो प्रॉफिट सैलरी के बाद का दे रखा है। हमें तो वो प्रॉफिट चाहिए जो सैलरी वाला देने से ही पहले का प्रॉफिट होगा। तो उसको ढूंढने के लिए आपको सैलरीज ऐड करनी होंगी, और आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 5,50,000। उसमें दोनों की सैलरीज आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि उसमें साफ लिखा है क्वेश्चन में कि वो पार्टनर सैलरीज के बाद का प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों? कमीशन से तो पहले का है मगर सैलरीज के बाद का है। तो आपको नेट प्रॉफिट चाहिए फर्म का, तो आपको इस 5,50,000 में दोनों की सैलरीज जो कि 3,60,000 है और 50,000 है, दोनों की सैलरीज को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 9,60,000। तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 9,60,000 है। ठीक है बच्चों? तो आइए अब निकाल लेते हैं इन दोनों की कमीशन, फिर बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वो भी बनाना है यहाँ पर। पहले पवन का कमीशन निकाल लेते हैं। टेन बाय 100 इंटू 9,60,000, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था नेट प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो वो आ गया 96,000। क्लियर बच्चों? अब निकालते हैं पारुल का कमीशन। पारुल का कमीशन निकालने के लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट तो करना ही करना है, इंटू 960 में से पवन का कमीशन जरूर माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन कहाँ है। अब उसका खुद का कमीशन पता नहीं है, इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन जिसका कमीशन पता है एटलीस्ट उसका कमीशन तो माइनस कर दे। ठीक है? तो 9,60,000 माइनस 96,000 ये होता है 8,64,000 इंटू 8/108 करेंगे। 8,64,000 को जब 8/108 करोगे तो ये एग्जैक्टली 64,000 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों? इसके 8 टाइम्स ही आता है, 8,000 आ जाएगा, 108 से काटोगे 64 को, और 8,000 इंटू 8 होता है 64,000। तो पारुल का कमीशन आ गया 64,000। बिल्कुल इलस्ट्रेशन 13 जैसा ही है बच्चों, बस यहाँ पे सैलरीज वाले पॉइंट और आ गए थे, बाकी कमीशन निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चों? तो आइए बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों जो नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसको आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, वो पूरा 9,60,000 लिखा जाएगा, कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन देने से पहले। ठीक है बच्चों? अब क्या करेंगे बच्चों? अब हमें करना है पार्टनर की सैलरी और कमीशन देने हैं, तो लिखिए टू पवन्स कैपिटल
ब्रैकेट में सैलरी लिख दीजिएगा, ये आएगा 3,60,000 बच्चों। क्लियर बच्चों? टू पारुल्स कैपिटल लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में इसकी सैलरी लिख दीजिएगा जो आई थी 50,000। टू फिर से पवन कैपिटल लिखिए, ब्रैकेट में कमीशन लिख दीजिएगा जो कि आया था 96,000। टू पारुल्स कैपिटल लिखिए, ठीक है बच्चों, अकाउंट भी लिखिएगा, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट। ये इसका कमीशन लिख दीजिएगा 64,000। क्योंकि हमने सब निकाल रखा है बच्चों, तो मैं ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी डालने में, ठीक है ना। तो अब फिर से लिखिए टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, ये डीजल प्रॉफिट के लिए होगा बच्चों, वो मैं बता दूंगा अभी कैसे आएगा। यहाँ लिख दीजिएगा डीजल प्रॉफिट, ऐसे ही लिखिएगा टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट, डीजल प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। अब ये अमाउंट कैसे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 9,60,000 में से 360 गया, बचा 6 लाख, 6 लाख में से 50 गया तो 550, और 550 में से ये गया आपका, एक मिनट, 960 में से 360 गया 6 लाख, 6 लाख में से 50 गया तो 550, 550 में से आपका 150 गया तो एग्जैक्टली बचता है 4 लाख। सॉरी बच्चों, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये 150 नहीं है, ये 160 है, तो बचेगा 3,90,000। ठीक है बच्चों, 960 माइनस 360 इज 6 लाख, 6 लाख माइनस 50 इज 550, 550 माइनस 160 इज 390, ये दोनों जोड़ के 160 इज क्लियर। अब 390 को इनमें इक्वली बांट दीजिए, बिकॉज फिर से इनका रेशियो नहीं दे रखा, तो 1,95,000 दोनों का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डीजल प्रॉफिट ओवरऑल था क्या कहते हैं 3,90,000, और उसको हम लोगों ने इन दोनों में इक्वली बांट दिया। टोटल 9,60,000 दोनों तरफ लिख दीजिए, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो अच्छा क्वेश्चन था कमीशन निकालने से जुड़ा हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इलस्ट्रेशन भी। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 15, और उस पर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों, वो सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 15 में बच्चों आपको दो पार्टनर्स गिवन है जिनके नाम है एक्स और वाई, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, जिनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है। आपको नेसेसरी एंट्री पास करनी है या एंट्रीज पास करनी है प्रॉफिट या लॉस बांटने के लिए, जो कि 31 मार्च 2022 में इनका निकल कर आया होगा, यानी हम साल के एंड के लिए कर रहे हैं, जो इनका एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2022 को हो रहा है। आपको इसमें 6 केसेस दे रखे हैं बच्चों, इन 6 केसेस में आपसे क्या करना है, देखिए इन्होंने कहा है सबसे पहले केस 1 में कहा है कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 20,000 का। तो जब केस 1 में पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई सैलरी वगैरह कुछ देनी ही नहीं है, ठीक है बच्चों। और जो भी प्रॉफिट आया है उसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपना रेशियो डिसाइड कर रखा है 2:3। वैसे मैं बता दूं कि पॉइंट नंबर में ये लिखा था कि पार्टनरशिप डीड तो है मगर उसमें प्रोवाइड नहीं कर रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, डीड है, मगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऐसे में आपको सिर्फ 2 ही एंट्री करनी होगी, एक एंट्री नेट प्रॉफिट की और एक एंट्री डीजल प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की एंट्री हुआ करती है बच्चों P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बढ़ रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, P&L अकाउंट का प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो पहले नेट प्रॉफिट की एंट्री बनाते हैं, वो बनी बच्चों P&L अकाउंट डेबिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट हुआ था 20,000 रुपये का, तो 20,000 20,000। ठीक है बच्चों, ये पूरा देख लीजिए बच्चों, आपको दिखाई दे जाएगा आराम से, ये रहा। अब दूसरी एंट्री डीजल प्रॉफिट की, ये एंट्री याद रखिएगा बच्चों, ये नेट प्रॉफिट की थी, अब जो एंट्री बना रहा हूँ वो डीजल प्रॉफिट की है। जब प्रॉफिट को पार्टनर में बांटेंगे तो अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये अपना प्रॉफिट खत्म कर रहा है, और एक्स और वाई क्रेडिट हो जाएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये आएगा 20,000 को जो बांटेंगे 2:3 में, तो 8,000 एक्स का आएगा, 12,000 वाई का आएगा,
और केस 1 हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेट प्रॉफिट की एंट्री, डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री दिमाग में रख लीजिए बच्चों। नेट प्रॉफिट से पीनल प्रॉफिट बढ़ रहा था इसलिए वो क्रेडिट हुआ, पीनल अकाउंट डेबिट हुआ, और जब प्रॉफिट को बांटा तो पीनल प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएंगी। केस 2 की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इन्होंने कहा है, पार्टनरशिप डीड ने कहा तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाएगा, बट उनको लॉस हो गया उस केस 2 में, और वो लॉस हुआ 15,000 का। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जब कुछ नहीं बता रखा होता तो उसे चार्ज ट्रीट किया जाता है, अप्रोप्रिएशन ट्रीट नहीं करते हैं। अब क्योंकि उसे हमने चार्ज ट्रीट किया है, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैंने, उसे अप्रोप्रिएशन ट्रीट किया जाता है, चार्ज ट्रीट नहीं करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। तो क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन है, और अप्रोप्रिएशन तभी दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है, लॉस होने पर कोई अप्रोप्रिएशन दिया ही नहीं जाता है। दैट्स वाई हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है। बस इस लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री करनी है, नेट लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री करनी है, और नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन एक्स एंड वाई, वही दो एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री नेट लॉस की देख लीजिए बच्चों। अब पीनल प्रॉप को नेट लॉस मिल रहा है तो वो कम डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट से क्रेडिट हुआ करता है, जब उसे लॉस मिल रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पीनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फायदे से क्रेडिट होता है, नुकसान से डेबिट होता है, तो ये उसके लिए नुकसान है, नुकसान से वो डेबिट हो रहा है। दिस इज द एंट्री ऑफ नेट लॉस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द एंट्री ऑफ नेट लॉस। तो ये एंट्री 15,000 से बनेगी, क्योंकि नेट लॉस 15,000 हुआ था। अब इस लॉस को भी पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने पास नहीं रखेगा, पार्टनर में बांट देगा, और जब पार्टनर में लॉस बांटा जाएगा तो कैपिटल उनकी कम हो जाएंगी, और कैपिटल कम उनसे डेबिट होती हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेट लॉस से कैपिटल कम हो रही है, इसलिए कैपिटल को जब हम वो करेंगे, बांटेंगे लॉस को, तो कैपिटल डेबिट हो जाएंगी, बिकॉज कैपिटल कम उनसे डेबिट होती हैं। दैट्स वाई एक्स का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, वाई का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, और 2 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 15,000 जो है यहाँ तो क्रेडिट हो जाएगा, इनका रेशियो 2:3 है, तो 6,000 एक्स का और 9,000 वाई का आ जाएगा, और हमारा ये केस भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में मेंशन तो था, बट स्टिल हमने नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द रीज़न इज कि फर्म को लॉस हुआ था। नेट लॉस की एंट्री ये होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जब अप्रोप्रिएशन लॉस को बांटेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल डेबिट, और वैसे भी लॉस बांटने से कैपिटल कम होती हैं, और कैपिटल कम होगी तो डेबिट ही होनी चाहिए। दैट्स वाई दिस इज द एंट्री ऑफ नेट डिविजिबल लॉस, दिस इज द एंट्री ऑफ नेट लॉस, नेट लॉस डिविजिबल लॉस। केस 1 में हमने नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट किया था। डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो गई थी, अप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया था। डिविजिबल लॉस से कैपिटल कम हो जाती है इसलिए पार्टनर डेबिट हो गया और पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, पीनल अप्रोप्रिएशन भी नेट प्रॉफिट से क्रेडिट होता है, लेकिन नेट लॉस से डेबिट होता है, इसलिए नेट लॉस जब उसमें डाला गया तो वो क्या हो गया था, डेबिट, और नेट प्रॉफिट उसमें डाला गया था तो वो क्या था, क्रेडिट। ठीक है बच्चों, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की एंट्री पीनल प्रॉप के हिसाब से बनाइए, और डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस की एंट्री कैपिटल के हिसाब से बनाइए। दूसरी चीज का नाम अपने आप अपोजिट साइड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों केस 3 की। तो केस 3 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड भी किया गया है, और फर्म को नेट प्रॉफिट भी हुआ है, और 21,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, जहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट देना भी है। ठीक है बच्चों, तो इस बार हम इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को। तो 2 लाख और 1 लाख उनकी कैपिटल है, उसका 6% निकालेंगे तो 12,000 और 6,000 आ जाएगा, यानी 18,000। फर्म का नेट प्रॉफिट था 21,000, 21,000 में से 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे देंगे तो भी हमारे पास बचेंगे 3,000, वो बन जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, और उसे पार्टनर में बांट दिया जाएगा। तो केस 3 में ये टोटल 4 एंट्रीज बनेंगी। पहली एंट्री बनेगी नेट प्रॉफिट की, तो वो बना लेते हैं। नेट प्रॉफिट से पीएनएल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, मगर पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब भी से नेट प्रॉफिट मिलेगा अप्रोप्रिएशन को तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। नेट लॉस से डेबिट हो जाता है, नेट लॉस की एंट्री रिवर्स होगी, ध्यान रखिएगा। अब इंटरेस्ट देना है पहले, सीधा आप डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री मत कर दीजिएगा। इंटरेस्ट जब दिया जाएगा कैपिटल को तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगने से कैपिटल बढ़ती हैं
और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट 18,000 था, 12,000 एक्स को दिया, 6,000 वाई को दिया। ठीक है बच्चों, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज करते हैं और उससे अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अप्रोप्रिएशन कम होने से डेबिट होता है, ध्यान रखना, बढ़ने से क्रेडिट होता है। तो फिलहाल जो है अप्रोप्रिएशन का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, दैट्स हाउ डेबिट हो रहा है। और वैसे भी इंटरेस्ट जब इनकर्ड हुआ था तो डेबिट हुआ, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, या इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी अप्रोप्रिएशन आप करोगे, किसी भी अप्रोप्रिएशन को जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डाल के क्लोज करोगे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो हो गया। अब अप्रोप्रिएशन को मिले थे 21,000 रुपये प्रॉफिट के, उससे ले लिए हमने 18,000 रुपये इंटरेस्ट के। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन के पास केवल 3,000 रुपये बचे हुए हैं, जिसे एज डिविजल प्रॉफिट हम बांट देंगे बिटवीन एक्स एंड वाई उनके रेशियो में, जो कि 2:3 है। तो प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएंगी लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। जब भी प्रॉफिट पार्टनर में बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ती हैं और कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होती हैं, दैट्स वाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और पार्टनर क्रेडिट हो गए। ये 3,000 का प्रॉफिट था तो 1,200 और 1,800 आ जाएगा बिटवीन एक्स एंड वाई, उनका रेशियो था 2:3, उसमें बांट दिया गया। और इस तरह से बच्चों ये केस हमारा कंप्लीट हो गया, केस नंबर 3। बात करते हैं बच्चों केस 4 की। तो केस 4 है तो केस 3 जैसा ही, वहाँ भी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, वहाँ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया है कि 6% पर एनम देना है, मगर यहाँ पे एक बात और कह दी गई है, वो ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको चार्ज मानना है, अप्रोप्रिएशन नहीं मानना। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लेते हो, अप्रोप्रिएशन नहीं मानते, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नेट प्रॉफिट से भी पहले करनी होगी, क्योंकि उसे आपने चार्ज माना है और अप्रोप्रिएशन नहीं माना। तो आपको नेट प्रॉफिट निकालने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, यानी जो प्रॉफिट 20,000 दे रखा है वो नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी चार्ज देना बाकी है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी बाकी है। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पहले करूंगा, नेट प्रॉफिट की एंट्री बाद में करूंगा। ठीक है बच्चों, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कुछ भी हो सकता है, उसकी एंट्री बाद में करेंगे। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट तो वही 18,000 ही आएगा, क्योंकि कैपिटल तो उनकी 2 लाख और 1 लाख ही है। इंटरेस्ट का रेट 6% ही है। अब इंटरेस्ट को क्योंकि चार्ज माना है तो इसको पीनल अप्रोप्रिएशन में डाल के क्लोज नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये 18,000 रुपये पीएनएल अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिए गए। पीएनएल प्रॉप में नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए। वैसे अप्रोप्रिएशन होता है मगर क्वेश्चन में कह रखा है चार्ज, तो इसलिए चार्ज मानेंगे। अब फर्म का प्रॉफिट जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले 20,000 था, अब उसमें से 18,000 तो कम हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी चार्ज हटाने के बाद, तो अब वो प्रॉफिट केवल 2,000 रह गया, यानी नेट प्रॉफिट आपका जो हुआ वो केवल 2,000 होगा, ना कि 20,000। इंटरेस्ट देने के बाद का जो प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट कहलाएगा। अब इस 2,000 को हम नेट प्रॉफिट मान के एंट्री बना देंगे। अब उसके बाद कोई और अप्रोप्रिएशन करना ही नहीं है, तो उसी को डिविजल प्रॉफिट मान के पार्टनर में बांट देंगे। तो अब जो 2 एंट्री हम करेंगे वो नेट प्रॉफिट की और डिविजल प्रॉफिट की करेंगे, जो कि 2,000 से होगी, क्योंकि 20,000 में से 18,000 इंटरेस्ट देने में चला गया। तो देख लीजिए बच्चों, नेट प्रॉफिट की एंट्री, नेट प्रॉफिट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट 2,000 आया, क्योंकि 20,000 में से 18,000 तो इंटरेस्ट देने में चले गए। अब एंट्री बना लेते हैं डिविजल प्रॉफिट की। तो डिविजल प्रॉफिट से कैपिटल क्रेडिट होती है और अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 2,000 इनमें बांट देंगे,
800 और 1200 आ जाएगा, बिकॉज इनका रेशियो 2:3 का है। तो इस तरह से बच्चों हमारा केस नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मारा था, इसलिए हमने नेट प्रॉफिट से ही पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री बनाई, बिकॉज चार्ज सारे नेट प्रॉफिट से पहले दिए जाते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू केस 5। केस 5 में बच्चों आपको फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मारने के लिए कहा गया है। उसका रेट 6% पर एनम है, और इस बार फर्म का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट देने से पहले वो केवल 2,000 रुपये का है। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मारना है तो प्रॉफिट कितना है वो मैटर ही नहीं करता, इवन फर्म को लॉस हो रहा है तो वो भी मैटर नहीं करता। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा। और क्योंकि चार्ज माना है तो इसकी एंट्री नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों से ही पहले होती है। तो फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यही बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा बच्चों, जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो कैपिटल उनकी बढ़ती है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 18,000, 12,000 और 6,000 से। और क्योंकि इसे चार्ज माना है तो पीएनएल अकाउंट में ही डाल के क्लोज करेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, 18,000, 18,000। क्लियर बच्चों। अब फर्म का जो प्रॉफिट था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले 2,000 था, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 है। तो 2,000 में से 18,000 माइनस करोगे तो फर्म का प्रॉफिट ना रह के लॉस बन जाएगा, यानी वो नेट लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट जरूर था, लेकिन इंटरेस्ट देने से पहले, इंटरेस्ट देने के बाद वो नेट लॉस बन गया, और नेट लॉस हुआ 16,000 का। तो एंट्री बनेगी नेट लॉस की, और उसके बाद बनेगी एंट्री डिविजन लॉस की। ठीक है बच्चों, अब जो दो एंट्री बनेंगी वो नेट लॉस की और डिविजन लॉस की है। तो नेट लॉस क्यों आया? क्योंकि प्रॉफिट 2,000 था, वो भी इंटरेस्ट देने से पहले, इंटरेस्ट देने के बाद वो प्रॉफिट नहीं रहा, लॉस बन गया, दैट्स वाई। तो आइए बच्चों, नेट लॉस की एंट्री। नेट लॉस से पीएनएल प्रॉफिट डेबिट हो जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेट लॉस की एंट्री पीएनएल प्रॉफिट और पीएनएल अकाउंट के बीच में बनती है। नेट प्रॉफिट की एंट्री भी पीएनएल प्रॉफिट और पीएनएल अकाउंट के बीच में बनती है। नेट प्रॉफिट से पीएनएल प्रॉफिट क्रेडिट हुआ था, पीएनएल डेबिट। नेट लॉस से पीएनएल प्रॉफिट डेबिट होगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। ये 2,000 क्यों आया? बिकॉज 2,000 माइनस 2,000 की सॉरी बच्चों 16,000 आएगा। तो ये 16,000 इसलिए आया बिकॉज 2,000 माइनस 18,000 माइनस 16,000 होता है, यानी कि फर्म को लॉस हो गया। अब पीएनएल प्रॉफिट जब इस लॉस को पार्टनर में बांटेगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, डिविजन प्रॉफिट या डिविजन लॉस की एंट्री हमेशा पीएनएल प्रॉफिट और पार्टनर्स के बीच में बनती है। डिविजन प्रॉफिट से कैपिटल क्रेडिट होती है, पीएनएल प्रॉफिट डेबिट। डिविजन लॉस से पार्टनर डेबिट होते हैं, पीएनएल प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल प्रॉफिट अकाउंट 16,000 को बांटेंगे 2:3 में, तो 6,400 और 9,600 आ जाएगा। दिस वॉज केस नंबर 5। क्लियर बच्चों। बात करते हैं केस नंबर 6 की बच्चों। तो केस नंबर 6 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना है, 6% पर एनम देने को कहा गया है, और फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो 18,000 हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना है तो इसकी एंट्री नेट प्रॉफिट नेट लॉस से पहले बनाई जाएगी। तो बना लेते हैं बच्चों एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्रेडिट होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा, और एक्स और वाई की कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगी। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 18,000, 12,000 और 6,000। और क्योंकि ये चार्ज माना है तो इसे पीएनएल अकाउंट में डाल के क्लोज करेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। किसी भी एक्सपेंस को जब क्लोज करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है। पीएनएल में डाल के क्लोज किया तो पीएनएल डेबिट हुआ, अगर पीएनएल प्रॉफिट में डाल के क्लोज करते तो पीएनएल प्रॉफिट डेबिट होता, मगर क्योंकि यहाँ पे इसे चार्ज माना है तो हम पीएनएल में डाल के क्लोज करेंगे 18,000 को। अब देखिए बच्चों, फर्म का जो प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से देने से पहले भी 18 था। अब 18 में से 18 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे दिए, तो नेट प्रॉफिट बचा ही नहीं। अब जब नेट प्रॉफिट बचा ही नहीं तो ना नेट प्रॉफिट की एंट्री होगी और ना ही डिविजन प्रॉफिट की एंट्री होगी, और आपका क्वेश्चन केस 6 यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो केस 4, 5, 6 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से ही पहले बनाई है, ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि इसे चार्ज माना गया था।
केस 4 में तो हमें चलो फिर भी इंटरेस्ट देने का प्रॉफिट हो गया था, तो हमने नेट प्रॉफिट की एंट्री बनाई और डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री बनाई। मगर केस 5 में इंटरेस्ट देने के बाद हमको लॉस हो गया था, इसलिए हमने एंट्री नेट लॉस की बनाई और डिविजिबल लॉस की बनाई। मगर केस 6 में फर्म का प्रॉफिट ही इतना था जो इंटरेस्ट के बराबर था, तो इंटरेस्ट देने के बाद फर्म का प्रॉफिट नहीं बचा, ना लॉस हुआ, तो कोई एंट्री बनाई ही नहीं बच्चों। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 15 कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16 जैसा क्वेश्चन हमने बच्चों पहले भी किया था इलस्ट्रेशन 11 के अंदर। तो इलस्ट्रेशन 11 जो किया था वो बिल्कुल इलस्ट्रेशन 16 जैसा है। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ फर्म का प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन से कम पड़ जाता है, मगर क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो अप्रोप्रिएशन देने तो पड़ेंगे, लेकिन कम कम देंगे और ओरिजिनल अप्रोप्रिएशन के रेशियो में देंगे। तो आइए अब देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 16 को। ए और बी की कैपिटल हैं ₹4 लाख एंड 2 लाख, और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम उन्हें अलाउ किया जाएगा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, और फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो केवल 30,000 है, और आपसे कहा गया पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। तो आपको अकाउंट ही बनाना है, इस बार एंट्रीज नहीं बनानी है। तो बच्चों थोड़ा सा पहले इंटरेस्ट पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 लाख का 6% होता है 24,000, 2 लाख का 6% होता है 12,000, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। 24 और 12 होता है 36,000। 24,000 आपका ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 12,000 आपका बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 36,000, मगर नेट प्रॉफिट है केवल 30,000। आप दे पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं दे पाओगे, पूरा तो नहीं दे पाओगे, तो कम कम दे देंगे। अब वो कम कम किस रेशियो में दें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में? तो वो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, क्योंकि देना इंटरेस्ट है, प्रॉफिट थोड़ी देना है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे। तो ओरिजिनल इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लीजिए, ये देख लीजिए 2:1 आ रहा है, और इस रेशियो में इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कितना कितना इंटरेस्ट आएगा आइए देखते हैं। तो पहले निकालिए रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वो वाले हैं जो हमने ओरिजिनल थे हमारे, तो लिख दीजिए रेशियो ऑफ ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो कैलकुलेट किया था 24,000 इज टू 12,000, यानी 2:1। ठीक है, तो लिखिए देयरफॉर ए विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे आप लोग में लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा, 2/3 इंटू जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी कि 20,000। बी विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 1/3 इंटू 30,000, ये आ जाएगा बच्चों 10,000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 20,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 10,000, दोनों जोड़ के देख लीजिए 30,000 के बराबर आ गया। अप्रोप्रिएशन मिल गया बच्चों पार्टनर्स को पूरा, और प्रॉफिट तो मिलने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन से भी कम था, तो हमने अप्रोप्रिएशन ही उल्टा कम दिए हैं, तो डिविजिबल प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए 2:3 का रेशियो कहीं काम नहीं आएगा। अब इसको बस अकाउंट में लिख के दिखाना है, आइए लिख के दिखा देते हैं। ये बन गया हमारा बच्चों P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप थोड़ा सा साफ सुथरा बनाइएगा बच्चों, नॉट लाइक मी। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, particulars, amount, particulars, amount। शुरुआत तो नेट प्रॉफिट से करेंगे, तो बाय P&L अकाउंट 30,000, और यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, यहाँ लिखिए टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, और 30,000 दोनों तरफ लिख दीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नहीं इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 17 बच्चों बिल्कुल इलस्ट्रेशन 16 जैसा ही है, बट उसमें एक वर्ड का फर्क आ गया। वहाँ कुछ नहीं कर रखा था, तो हमने वहाँ मान लिया अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, मगर यहाँ पर साफ साफ कह रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24 और 12 36,000 ही निकल कर आए हैं, यहाँ भी नेट प्रॉफिट 30,000 ही हुआ है। नेट प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज माना है और चार्ज से पहले का प्रॉफिट है, तो इट इज़ नॉट कॉल्ड नेट प्रॉफिट।
सिर्फ प्रॉफिट का ही है। प्रॉफिट 30,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 है। पार्टनर का नाम ए और बी की जगह जो है अतुल और भास्कर हो गए हैं, ए और बी ही मान लीजिए इनको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप उनको पूरा इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि चार्ज मान लिया गया है तो फिर वो पीनल अप्रोप्रिएशन में नहीं आ सकता, और हमसे पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मांगा है। तो वो काम आप वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा बच्चों कि नेट लॉस 6,000 कैसे आया, क्योंकि प्रॉफिट केवल 30,000 था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 36,000, तो नेट लॉस आपका हो गया 6,000। -6,000 लिखिए या 6,000 लॉस बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो जब हम अपना पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें नेट प्रॉफिट से नहीं शुरुआत करेंगे, नेट लॉस से शुरुआत करेंगे। तो देखिए बच्चों, पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं फिर थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ बच्चों, लेकिन आप लोग पूरे फॉर्मेट से बनाएंगे। फॉर्मेट में ऐसे पूरा फॉलो करूँगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स लिखा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, नेट लॉस है तो यहाँ लिखा जाएगा टू पीनल अकाउंट 6,000। अब क्योंकि नेट लॉस है तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का ही है, तो बांट देंगे। बाय एज कैपिटल अकाउंट, वैसे इसका नाम है अतुल, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, इसका नाम है भास्कर, ब्रैकेट में दीजिएगा डिविजिबल लॉस, और 6,000 को बांटेंगे 2:3 में, तो 2400 इसका आएगा, 3600 इसका आएगा, ठीक है बच्चों। 6,000 दोनों तब लिख दीजिए, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 17, और मैंने कहा था आप लोगों से बच्चों कि इस वीडियो में मैं इलस्ट्रेशन 13 to 17 कराऊंगा, तो मैंने आपको करा दिया बच्चों, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।